वंदे मातरम मित्रों, कैसे हो। आज रविवार है। रविवार को अपने मित्रों से लाइव प्रसारण के जरिए संवाद करने की योजना हमारे प्रयास से रहती है। हम सब अभी अभी एक योजना बैठक आहूत कर चुके हैं। उस योजना बैठक का हेतु अपने राष्ट्र के स्व को जगाना है। हमारे राष्ट्र का स्व हमारा वर्ष प्रतिपदा है, हमारा विक्रम संवत है, हमारा भारतीय नववर्ष है। हम सब जिसे नव संवत्सर के रूप में अंगीकार करते हैं। अपने सभी कर्मकांडीय व्यवहार में, संस्कार में हम अपने नव संवत्सर का उपयोग सदियों से करते चले आ रहे हैं। वह नव संवत्सर जो आचार्यों के द्वारा हमारे कर्मकांडीय व्यवहार में उद्घोषित होता है, वह हमारा भारतीय नववर्ष है। इसे मनाने हेतु पहले कोई प्रयास किया गया। यह प्रयास किसी नदी के तट पर बैठकर साधना के रूप में नहीं किया गया। यह प्रयास समाज को साथ लेकर, समाज के साथ अपने भारतीय नववर्ष को एक नई विधा के रूप में मनाने का प्रयास हुआ। अभी तक भारत भूमि पर नववर्ष मनाने की कोई विधा नहीं है। सिर्फ परम पवित्र भगवा ध्वज के अनुयायी अपने गुरुदेव भगवान के समक्ष जाकर अपने भारतीय नववर्ष को वर्ष प्रतिपदा के रूप में ध्वज को प्रणाम करके मनाते हैं। पर यह पर्याप्त नहीं है। भारत का जन जन, भारत का प्रत्येक नागरिक अपने भारतीय नववर्ष को अपने स्व के स्वाभिमान से जोड़े और उसका वर्णन करे और उसके अनुरूप जीवन जिए। ऐसा प्रयास स्वयं सेवकों द्वारा प्रारंभ किए गए और एक विधा विकसित की गई कि उस दिन, जिस दिन भारतीय नववर्ष आएगा, हम सब ब्रह्म मुहूर्त में सूर्यदेव भगवान की किरण को, प्रथम किरण को सामूहिक रूप से अर्घ्य देंगे और पवित्र जल से अर्घ्य देकर अपने राष्ट्र की उन्नति की इच्छा रखेंगे। हमारे राष्ट्र की उन्नति ही हमारी उन्नति है। ऐसा भाव उस दिन हम सब सूर्यदेव भगवान के समक्ष प्रकट होकर उनसे प्रार्थना करके प्रकट करते हैं, मांगते हैं। अपने भारतीय नववर्ष को जन जन तक मनाने हेतु अभी हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के लेटे हुए हनुमान मंदिर में योजना बैठक की। इस योजना बैठक में तय पाया गया कि हम सब अपने कार्यकर्ताओं के साथ समाज के अंदर जाकर भारतीय नववर्ष का आयोजन समाज के साथ करेंगे। इसके लिए गोमती तट के 7 घाट तय किए गए। उन सभी 7 घाटों पर एक ही पद्धति से, एक ही समय पर सूर्यदेव भगवान को की प्रथम किरण को अर्घ्य देकर अपने भारतीय नववर्ष को मनाया जाएगा। अब जब घाट पर सभी लोग आ नहीं सकते, इसलिए हम अपने नववर्ष की विधा को लेकर उन्हीं के मोहल्लों में, उनके टहलने वाले पार्कों में ले जा रहे हैं। राजधानी के इन 7 घाटों के अलावा 7 पार्क, जिन पार्कों में स्थानीय नागरिकों की आमद उस पार्क के प्रयोग की है, लोग आते हैं, वहाँ टहलते हैं, योग, आसन और प्राणायाम करते हैं। ऐसे पार्कों को, 7 पार्कों को चिन्हित किया गया है। उन 14 स्थानों पर अब भारतीय नववर्ष का आयोजन होगा, समाज के साथ होगा। हम सब अपने इस स्व को जगाने हेतु कमर कस लें। हमारे पास पंचकर्म हैं, 5 कार्य हमें मिले हुए हैं। इन पंचकर्मों में
एक है स्व। वैसी अपेक्षा प्रत्येक हिंदू से की गई है कि वह पंचकर्म के जरिए हिंदू स्वाभिमान का प्रकटीकरण करे। अगर वह पंचकर्म करने में सक्षम नहीं है तो उन पंचकर्म में किसी एक कर्म को साध्य कर ले। पहली है सामाजिक समरसता का भाव जगाना, दूसरा है अपने कुटुंब का प्रबोधन करना, तीसरा है अपने पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन करना, चौथा हमारा अपना स्वदेशी भारतीय नववर्ष जिसे गर्वपूर्वक मनाना और समाज के साथ समाज को मनवाना, पांचवा हमारे वह नागरिक अधिकार जिनको मांगते मांगते हम वैश्यारूपी धर्मनिरपेक्ष राजनीति करने लगे, हम मानव से अमानवीय व्यवहार के दायरे में चले गए। अधिकार प्राप्त करने की लालसा इतनी बड़ी कैसे हुई? यह जब ध्यान में आया तो पता लगा कि हम सब नागरिक कर्तव्य को भूल चुके हैं, इसलिए सिर्फ नागरिक अधिकार के लिए विचलित हैं, परेशान हैं। नागरिक अधिकार उन्हीं लोगों को मिल सकेंगे जो नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे। हम इन पंचकर्म को लेकर अपने समाज में जाएंगे, अपने समाज को जगाएंगे और एक नए भारत का निर्माण करेंगे। भारत का निर्माण नहीं करना है, भारत का पुनर्निर्माण करना है, भारत का पुनर्जागरण करना है। पुनर्जागरण की क्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। अब भारत के पुनर्निर्माण का प्रयास प्रारंभ हुआ है। आओ हम सब भारतीय नववर्ष को आधार बनाकर अपने विक्रमादित्य महाराज के उस अखंड भूभाग को फिर से भारत बनाएं, जिस भारत को प्राप्त करने हेतु हमने अपने समाज संगठन को अपराजेय महाशक्ति के रूप में खड़ा किया है। भारत माता की जय।